के 4 बजे का समय था। राजेश अपनी बाइक को बड़ी तेज़ी से दौड़ा रहा था। तभी बाइक के पीछे बैठी हुई उसकी पत्नी प्रीति उससे बोली, "बाइक की स्पीड थोड़ा और तेज़ कर दो राजेश।" "प्रीति, अभी रात का समय है। इस वक़्त मैं इससे ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चला सकता राजेश। मैंने इस जगह के बारे में बहुत भयानक बात सुन रखी है। कहते हैं कि इस इलाके में वही हॉन्टेड चर्च पड़ता है। तुम भी ना प्रीति, नए ज़माने की होकर पुराने ज़माने की बातें करती हो।" अचानक राजेश की बाइक झटका देते हुए रुक गई। "क्या हुआ राजेश? तुमने बाइक क्यों रोक दी?" "बाइक मैंने रोकी नहीं प्रीति, बल्कि अपने आप रुक गई है। लगता है टायर पंचर हुआ है।" राजेश बाइक से उतरकर दोनों टायरों को देखने लगा। "ओह माय गॉड! यह तो बहुत बुरा हुआ। बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए हैं।" तभी राजेश के कानों में किसी औरत की दर्द भरी चीख टकराई। चीख की आवाज़ सामने चर्च से आई थी, जिसकी दीवार टूटी हुई थी। प्रीति, औरत की दर्द भरी चीख सामने बने चर्च से आई है। हमें जाकर चर्च के अंदर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई औरत मुसीबत में है। पागल हो गए हो क्या? कुछ देर पहले मैं इस चर्च के बारे में बात कर रही थी। अरे, सारा शहर जानता है कि ये चर्च हॉन्टेड है। बकवास मत करो प्रीति। हो सकता है वास्तव में कोई औरत वहाँ पर फंसी हुई हो। वैसे भी यह चर्च सालों से वीरान पड़ा है। ज़रूर कोई बदमाश व्यक्ति किसी मजबूर औरत को यहाँ पर ले आया होगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस चर्च के अंदर कदम नहीं रखने वाली। अब चलो भी। राजेश प्रीति का हाथ पकड़कर उस चर्च के अंदर चला गया, मगर जैसे ही उसने चर्च के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। चर्च में एक बहुत भयानक दिखने वाला व्यक्ति हैट लगाए अपनी लाल आंखों से राजेश को घूर रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ प्रीति और राजेश के सर के अपने आप टुकड़े हो गए। इस घटना के 1 महीने बाद सैंडी कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ भूतों का मजाक उड़ा रहा था। "अरे भाई, यह भूत-प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब हमारे दिमाग की उपज है।" सैंडी की बात सुनकर उसकी दोस्त कनिका उससे बोली, "तुम्हें इस तरह से भूतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सैंडी, क्योंकि अगर मैं भूतों का मजाक उड़ाऊँ तो क्या भूत मेरे पीछे पड़ जाएँगे?" तभी सैंडी का दोस्त राजू कनिका का मजाक उड़ाते हुए बोला, "कनिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम भी भूत-प्रेत, चुड़ैल जैसी बकवास बातों को मानती हो। राजू, इन सब का अस्तित्व होता है। हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।" कनिका की बात सुनकर राजू और सैंडी कनिका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वहाँ पर उनका दोस्त अर्जुन आ गया। "यह इस बार क्या बकवास कर रहा था कनिका? हर बार की तरह भूतों का मजाक उड़ाना, साधुओं का मजाक उड़ाना। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि राजू और सैंडी नास्तिक हो चुके हैं।" सैंडी अपने घर पर चला गया। घर पर सैंडी की माँ पूजा कर रही थी। तभी सैंडी अपनी माँ से बोला, "क्या माँ, आखिर तुम भगवान से हमेशा क्या मांगती रहती हो?" "बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करो।" "अरे, इस संसार में बुरी शक्तियाँ हैं ही नहीं तो भगवान क्या रक्षा करेगा?" "अपने मुँह से अच्छी-अच्छी बातें बोला कर बेटा। इस तरह से बुरी शक्तियों को ललकारना नहीं चाहिए, वरना पता नहीं किस दिन लेने के देने पड़ जाएँ। आप बड़ी डरपोक हैं माँ। भूत-प्रेत, यह सब किताबी बातें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।" सैंडी के कॉलेज के पास एक बहुत पुराना चर्च बना हुआ था, जो वीरान हो चुका था। उस चर्च के बारे में बहुत सी डरावनी अफवाहें मशहूर थी। अगले ही दिन सैंडी कॉलेज में उस हॉन्टेड चर्च का मजाक उड़ाने लगा। "कनिका, मैंने सुना है कि अपने कॉलेज के पास जो पुराना चर्च बना है, रात के वक्त लोगों को वहाँ पर आत्माएं भटकती हुई दिखाई देती हैं।" तभी अर्जुन सैंडी से बोला, "देख सैंडी, हर बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो वाकई एक भूतिया कॉटेज है। भूत-प्रेत, पिशाच जैसे कुछ भी नहीं होती, यह सब बकवास होते हैं।" "यार, ऐसा नहीं है सैंडी। आज भी वहाँ पर फादर विलियम्स और मॉर्थ
की आत्माएं भटकती हैं। अर्जुन की बात सुनकर सैंडी की जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर मार्थ और फादर की आत्मा की कहानी क्या है? कहते हैं कि वर्षों पहले उस चर्च में एक फादर रहता था। उसके मार्थ नाम की औरत से वैध संबंध थे। जब इस बारे में मार्थ के पति चार्ल्स को मालूम पड़ा तो वह गुस्से से भड़क उठा। एक रात अचानक चार्ल्स वहां पहुंच गया। उसने चर्च में ही दोनों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। तब से उस चर्च में मार्थ और फादर की आत्माएं रात के वक्त वहां भटकती रहती हैं। पता नहीं यह स्टूपिड लोग कब समझेंगे कि दुनिया में इंसान से बड़ा शैतान दूसरा होता ही नहीं है। यह कोई कहानी नहीं है सैंडी, यह सच है। मैं आज रात साबित कर दूंगा कि हर कहानी की तरह यह कहानी भी झूठी है। मेरी मुलाकात तुझसे अब कल सुबह होगी। आज रात मैं उस भूतिया चर्च में जाकर तुझे वीडियो कॉल करूंगा। इतना कहकर सैंडी वहां से चला गया। शाम के समय सैंडी अपने बाइक लेकर राजू के घर पर चला गया। मुझे विश्वास था मेरे दोस्त की तरह तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैंने अर्जुन को चैलेंज किया है कि आज रात मैं उस भूतिया चर्च में जाकर ही रहूंगा और उसे वीडियो कॉल करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रात के 2 बजे सैंडी और राजू बाइक पर बैठकर उस भूतिया चर्च की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। 15 मिनट में वह चर्च के सामने खड़े थे। आसपास गहरा सन्नाटा छाया था। उन दोनों को सामने चर्च की एक टूटी-फूटी दीवार दिखाई दी, मगर न जाने क्यों राजू को पहली बार डर लग रहा था। सैंडी ने अपना स्मार्टफोन निकाला और वहां के फोटोज क्लिक करने लगा। यह क्या कर रहा है सैंडी? हर बार की तरह फोटो क्लिक कर रहा हूँ ताकि कल लोगों को दिखा सकूं, लेकिन हम तो चर्च के अंदर जाकर अर्जुन को वीडियो कॉल करने वाले थे ना। फिर यह तुम फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो? वीडियो कॉल तो हम करेंगे ही राजू, लेकिन कुछ फोटोज भी ले लेते हैं ताकि कॉलेज के और भी लोगों को हम दिखा सके। अगर अर्जुन ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया तो यह फोटोज बहुत काम आएंगी। मुझे यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजू की बात सुनकर सैंडी चौंक गया। आज तुझे क्या हो गया है राजू? तू कब से डरपोक वाली बातें करने लगा? मैं हर जगह तेरे साथ गया हूँ यार, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इस जगह पर हम दोनों के अलावा कोई और भी है। इस रात के सन्नाटे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अगर कुछ है तो वह है सिर्फ तेरी दिमाग का वहम। चल अब अंदर चलते हैं। सैंडी और राजू ने जैसे टूटी दीवार को फाड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया। ठीक उसी समय चर्च के अंदर एक औरत की भयानक चीख गूंज उठी। चीख इतनी दर्दनाक थी कि जिनको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी को बुरी तरह से तड़पा कर मारा जा रहा हो। एक पल के लिए सैंडी के भी रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बात मान सैंडी, यहाँ से चलो। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। तभी दूसरी चीख उन दोनों के कानों में टकराई और फिर गहरी खामोशी छा गई। सैंडी बहुत डर गया, मगर वह जानता था कि अगर वह वापस चला गया तो पूरे कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। डरता क्या है यार, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। चल चलते हैं। ठीक है चल, जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों दीवार को लांघकर हाथ में मौजूद फोन की टार्च की रोशनी के सहारे वो दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी उनके ठीक पीछे एक काला साया पीछे पीछे चलने लगा। उस साये ने अपने हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी रखी हुई थी। सैंडी और राजू अंदर मौजूद एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे। उसी समय उनके कानों में कुछ गिरने की आवाज टकराई। अचानक उन्हें कबाड़ हो चुकी कुर्सी के पीछे कोई बैठा दिखाई दिया।
जिसकी आंखें लाल थी। कौन है यहाँ और यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं यार, जो भी है मगर इसकी आंखें बड़ी अजीब सी हैं। अचानक उनकी आंखों के सामने एक डरावनी आकृति अपने पैरों के साथ-साथ दोनों हाथों को भी ज़मीन पर टिकाए सैंडी और राजू के सामने खड़ी थी। लगता है यहाँ आकर हमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजू अचानक सैंडी के कंधे से तेजी से खून बहने लगा। उसका बायां हाथ उसके जिस्म से अलग ही हो गया। उसके सामने एक भयानक व्यक्ति खड़ा था, जिसके सर पर एक ब्लैक हैट थी। उसके मुर्दे चेहरे की खाल फटी हुई थी, आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथ में थमे कुल्हाड़ी से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। यहाँ जो भी एक बार आ जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तभी सैंडी के कानों में एक औरत की दर्द भरी आवाज टकराई। अचानक सैंडी के शरीर के अपने आप दो टुकड़े हो गए। सैंडी एक चीख के साथ तड़प-तड़प कर वहीं शांत हो गया। ओह माय गॉड! इसने तो सैंडी को मार दिया। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी पीछे से किसी औरत ने उसकी गर्दन अपने ब्लेड नाखूनों वाले हाथों से जकड़ ली। राजू जब उसकी तरफ घूमा तो फिर से कांप उठा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी और दांत सामान्य रूप से बहुत लंबे थे। उसने उसने अपने दांत उसके गर्दन में गाड़ दिए। राजू दर्द से चीख उठा, बचाओ बचाओ! मगर उसकी चीख पुकार इस वीराने में गूंजकर उसी के पास वापस लौट आई। अगले दिन राजू और सैंडी की लाश पुलिस को चर्च के बाहर बुरी अवस्था में मिली। एक दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।